अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रेडियंट टूल के बारे में बताया था, जिसमें आईड्रॉपर टूल तो कंप्लीट हमने पढ़ लिया था, लेकिन ग्रेडियंट टूल जो है वो थोड़ा सा रह गया था। क्लास लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने सोचा था कि इस ग्रेडियंट टूल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट टूल को आप किसी भी वेक्टर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे कैसे, किसी भी शेप पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम ग्रेडियंट टूल का यूज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देखिए, इसको पकड़ के यहाँ पे छोटा बड़ा कर लेते हैं, और टेक्स्ट टूल और इससे रिलेटेड सारी क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। ठीक है, अब मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो यहाँ पे अलाइन टूल की मदद से मैं कर सकता हूँ। इसके लिए भी क्लासेस डीप डिटेल में आएंगी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, और उसके अलावा यहाँ से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें, अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए, इसमें ग्रेडियंट ऐड नहीं हो रहा। ये देखें अभी क्यों नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट में डायरेक्ट ग्रेडियंट हम ऐड नहीं कर सकते। किसी भी शेप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि शेप्स, किसी भी वेक्टर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कैसे कोई भी ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको शेप्स में ऐड करना सिखाया था, लेकिन सभी में यही सेम ही तरीका है एक्सेप्ट टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट की बारी आ जाए कहीं पे तो टेक्स्ट में कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से तो ये कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस पैनल में। ये वाला अपीयरेंस पैनल है। अगर यहाँ पे आपको ये ना दिखाई दे, यहाँ से अगर हट जाए, तो आप विंडो में जाकर इस अपीयरेंस पैनल को ऑन कर सकते हैं। वो कैसे ऑन करेंगे, यहाँ विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। जो जो चीज़ आपके काम की है वो चीज़ यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब फिलहाल मुझे क्या चाहिए, अपीयरेंस पैनल चाहिए, तो मैं यहाँ से ढूंढूंगा कि अपीयरेंस पैनल है कहाँ पे। ये मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होता है, ये रहा अपीयरेंस पैनल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F6। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस पैनल ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे कलर, इसमें ग्रेडियंट ऐड करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले तो ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया था, तो ये यहाँ पे इसने अपीयरेंस पैनल में पहले से ही ऐड कर लिया था। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, और दोबारा से आके मैं अपीयरेंस पैनल में यहाँ पे आके ऐड कर लूँगा। इसको क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, और इसमें फिल कलर भी दे सकते हैं। फिलहाल हमारा उस पर कंसिडर नहीं है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह उस चीज़ को भी देख लेंगे। अपीयरेंस पैनल में डीप डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स, आप एफेक्ट्स यानी कि इफेक्ट्स होता है, यहाँ से वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फिल ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपीयरेंस पैनल से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही काम का पैनल है ये अपीयरेंस पैनल, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप ये जो इसके आपने, ये आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप कलर देना चाहते हैं सिंगल कलर, तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, जो कि यहाँ से भी हम दे रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारा जो कंसर्न है वो है ग्रेडियंट टूल, यानी कि ग्रेडियंट इसमें ऐड करना। वो कहाँ से ऐड होगा, ये देखिए, ये आपको 3 4 5 ये कलर्स आपको ग्रेडियंट के टाइप से नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब मैं आके किसी भी एक पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ऑरेंज और येलो, यानी कि इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें ऑरेंज और येलो का ग्रेडियंट आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट में ले आते हैं इसको ब्लैक में। यहाँ से जाकर मैं ऐड कर रहा था, ये देखें तो ऐड नहीं हो रहा था ग्रेडियंट टूल, लेकिन इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने एक सिंगल क्लिक किया, उसमें इसने ग्रेडियंट ऐड कर लिया। अब इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो सेम ही है, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है गाइस, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसके 3 4 5 हैंडल दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हैंडल को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा ग्रेडियंट में टूल्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें बहुत सारे हैंडल्स जो हैं ऐड हुए हैं, और सेम ही तरीके से जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अब जो आगे की सेटिंग है वो सेम ही है, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इसमें जो क्या बोलते हैं रेडियल सर्कल, आप वो ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी सेम सेटिंग है, और उसके अलावा ये वाला भी टूल है। आप बिल्कुल जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें सेम हो जाती है। ये देखें, ये देखें,
मल्टीपल कलर्स ऐड करना चाहें, मल्टीपल ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ये दे रहा हूँ तो ये देखें ये इसके बीच में कलर आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको भी ये वाला दे रहा हूँ और इसको मैं जो है वो दे रहा हूँ थोड़ा सा ग्रेश टाइप का। अब देखें मैंने 4-5 कलर दिए और उसमें उसने वो ऐड कर लिया। अब देखें यहाँ से उसको ऐड करने का फ़ायदा ये है कि ये टेक्स्ट अभी तक एडिटेबल ही है। अब इसको आप सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। अब जो भी लिखना चाहेंगे वो आप इसमें ये देखें इसी ग्रेडियंट में ही आएगा। जो भी लिखना चाहिए देखें ए लिखेंगे या बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, ई लिखे, एफ लिखे। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप लिखना चाहें वो चीज़ अब टेक्स्ट में लिखी जा सकती है और उसमें ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा इसी में, ठीक है। और मैंने टेक्स्ट टूल की मदद से आपको बताया था कि ये एडिटेबल टेक्स्ट है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट टूल की आपने क्लासेस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इससे आगे वाला जो काम है वो बिल्कुल ही सेम है जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ ग्रेडियंट पार्ट 1 के नाम से। वो भी आप जाके देख सकते हैं कि ये हम मल्टीपल कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको लीनियर, रेडियर, सर्कल वगैरह जो भी सारी चीज़ें, इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। देखिए रिवर्स करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। दोबारा मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी। ये छोटी सी क्लास थी और मैं छोटा सा इसको रखना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।